वेलकम बैक। मॉर्निंग मसाला में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे ओवर एक्सपोजर की और धूप से कैसे आपकी स्किन अफेक्ट होती है। वो तो सबको पता है काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी धूप अच्छी भी होती है आपकी स्किन के लिए। अब ये नहीं कि आप हर वक्त ही इंडोर्स रहें और आप धूप, कुछ नहीं लोगों को नहीं तो ऐसा तो सनलाइट नहीं से है। हाँ, प्रॉब्लम होती है। वो एक अलग है, वो दूसरी चीज़ है कि जिसमें आपको कोई स्किन से प्रॉब्लम होता है, रेड हो जाती है स्किन, नहीं, इचिंग होने वैसे भी लगती है। नाजे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को एक फोबिया होता है कि वो अपने घर के अंदर कमरों में डे लाइट आने ही नहीं जी देते। जी बिल्कुल, ये हर क्यों? तरह की, असल में उनके जहन में ये चीज़ होती है कि इससे मुझे जो है मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, या मेरी स्किन जल रही है, मुझे हाँ, घबराहट हो रही है, मुझे गर्मी हो रही है। बहुत तमाम किस्म के फोबियाज लोगों ने अपने बिल्कुल। जहन में अच्छा, पाले हुए हैं, ये और ऐसे ये लोग ख़राब हो जाते हैं। हर कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगा सकता, तो उनके लिए क्या एक्चुअली एडवाइस है देखिए, नाजिया? सन ब्लॉक्स जो सनस्क्रीन से बेहतर सन ब्लॉक होता है जो आम सन लोशन होता है। व्हाट आई एडवाइस टू माय पेशेंट्स के देखिए, आप सुबह उठ के हर बंदा, कोशिश सबकी यही होती है कुछ ना कुछ मुंह पे लोशन या क्रीम लगा लें, तो व्हाई नॉट सन ब्लॉक। मतलब कुछ भी लगाना है तो अगर एक चीज़ दिन के लिए महसूस कर दी गई है और उसमें कुछ फायदे भी हैं, तो SPF 13 अबव का आप कोई भी सन ब्लॉक यूज़ कर ठीक सकते है। हैं, लेकिन थोड़ा लगाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, मुझे तो सन ब्लॉक सूट ही नहीं करता, मैं तो लगा ही नहीं सकती। भाई क्यों, मुंह बहुत चिपचिपा हो जाता है। आप हाँ, कितना लगाती, वो भर के इतना सारा कि लगा बस लेते हैं, गोरी वो ना हो, बस हम मैं जो, काले हाँ, ना हो काली ना जाए। हो जाए। हालांकि 1 to 2 ड्रॉप्स आर इनफ, बस वो बस। लगाएं, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके ऊपर मेकअप करते हैं भाई हम लोग, तो निकलने से पहले मेकअप करते हैं। सबसे पहले ये सनब्लॉक लगाते हैं, फिर सीरम्स लगा के छोड़ दीजिए फॉर 1 मिनट, एंड देन इमीडिएटली आप मेकअप अप्लाई करें। इवन मेकअप तक नहीं रिश्ता गर्मी में, तो ये तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रही तो है। आप अच्छा, तमीज से लगाएं तो चीजें सही रहती सनलाइट से रिंकल्स भी हो सकते हैं। हैं जी और बिल्कुल होते हैं, स्किन कैंसर होने का भी काफी बिल्कुल खतरा है, चांस होता है। बिल्कुल होता है। क्या पाकिस्तान में कितना रेशो है कि कैंसर कितनी जल्दी हो देखिए, जाता हमारे है? पास तो बहुत स्टेटिस्टिक्स कोई कैलकुलेटेड है ही नहीं, किसी का पता ही नहीं है, ना कोई रिपोर्ट कर रहा है, ना क्या कर रहा है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और कोई कॉमन प्राइवेट है। कितना है कॉमन नाजिया? देखिए इतना ज़्यादा तो नहीं है जितना बाहर के मुल्कों में, मैं यही स्पेसिफिकली कहने वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ इतना हाँ, कॉमन नहीं नहीं है। इतने इसलिए नहीं कि एक तो हमारी जो स्किन टाइप है वो हमें सेव करती है। सेकेंडली ये है कि जो इक्वेटर से हमारी पोजीशन है, इसमें सबसे ज़्यादा बुरे लोग ऑस्ट्रेलियन फंसते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है इक्वेटर पे, वो इस तरह की है कि वहाँ पे सारी रेज और वो सब बहुत डायरेक्टली आती हैं, लिहाजा वहाँ पे मोल चेकिंग एवरी ईयर बहुत सही। इंपॉर्टेंट है। यानी आपके अच्छा, जिस्म पे जितने तिल हैं, हम में से कौन चेक करवाता होगा? कोई भी नहीं। कोई पूछता भी नहीं, और ना बिल्कुल भी किसी को नहीं। ख्याल भी नहीं। वहाँ हाँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर के क्लिनिक पे पड़ी होती हैं। कोई मोल बड़ा दिखाते हैं तस्वीरों के साथ, स्क्रैच आपको खारिश हो, हाँ, ब्लीड होने लगे, या उसकी शक्ल बढ़ रही है, हाँ। आपको लग रहा है कि वो साइज में बढ़ रहा है, आप इमीडिएटली डॉक्टर को जाइए और चेक कराइए। और उनकी फैमिली में फर्स्ट रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं जरूर किसी को स्किन कैंसर हुआ होता है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग को अंदाजा नहीं है। और जो लोग वहाँ पे जाके बीचेस पे लेट जाते हैं, जो हाँ। आपको देखा, सेल्फ टैनिंग सोल्यूशन उसमें चले जाते हैं सलून्स में, कि जी चलो अब वहाँ पे टैनिंग सलून्स है, टैनिंग ऐसे वहाँ बड़े तो, बड़े बेड्स वहाँ होते हैं, उसमें टैनिंग जाके। फैशन है। यहाँ टैन हो जाए, हाय गश कल पड़ जाते। ही में मैगजीन में देख नहीं, रही आपने थी। देखा है लड़कियों को एकदम से हाँ, फेंट होने लग जाती, हम काली काले हो हो रही गए, हैं, हम हम टैन तो हो टैन रही हो गए, हैं, हमें चिट्टा होना है। हमें चिट्टा होना है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कल ही देख रही थी कि एक बहुत लीडिंग कंपनी का जो स्प्रे यहाँ पे नहीं आता, ऑब्वियसली वो आएगा भी नहीं, टैनिंग स्प्रे, के जब आप अपने वो स्लीवलेस या ये छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनती हैं, उसके नीचे वो स्प्रे कर लीजिए एंड में। तो अच्छा, इसलिए, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ी फैशन टिप थी जो मैंने भी उस मैगजीन में देखी, और ये हमारा भी ऑब्जर्वेशन है, और आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि जब भी आप किसी चीज को चिट्टा करते हैं और वो हाँ, स्क्रीन पे जाती है, चाहे वो सही। फोटोग्राफ में, वो हमेशा बड़ी नजर आती है। वो अच्छा, स्लिम फिट स्लिम लुक कभी भी नहीं देगी, कि हमें लेकिन बड़ी जैसे नजर आती। नहीं आपको भी उन्होंने टैन किया होता है वैसे सुबह में तो ये एक अलग बात है जो लोगों को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये कि जब आप उसके ऊपर टैनिंग का स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर एक स्लिम लुक आती है और आपको एक कट नजर आता है। और अब अगर आप अपने पैरों के ऊपर भी करके देखिए, जो ये लोग स्कर्ट्स के नीचे पहनती हाँ। हैं, तो उनके पैरों की जो एक शेप है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है टैनिंग उसमें। तो बाकायदा स्प्रे होता है, लास्ट मिनट उसको कहा जाता है कि जब आप तैयार हो जाए, पुट द स्प्रे एंड देन जस्ट गो आउट। अच्छा, ये मैंने तो कल ही मैगजीन में परसों देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा ये स्प्रे मतलब यहाँ आ आपको जाए। ये मैगजीन कहाँ मिल रही है, मुझे जरा ये बता दें आप। सारे लीडिंग स्टोर्स में, और ये ब्रिटिश मैगजीन था। हाँ। तो हुआ ये कि मैंने कहा अगर ये स्प्रे यहाँ पाकिस्तान आ जाए तो ये तो यस शेल्फ पे पड़े पड़े सड़ जाएगा, क्योंकि वाकई उसको उठाएगा ही नहीं। कोई नहीं उठाएगा उसे, और बहुत कम, बहुत। और उल्टा कम। जब मैं इंग्लैंड में थी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होता था कि गर्मी के अंदर जितने भी मॉइस्चराइजिंग लोशन और सनब्लॉक थे, उसमें सब में टैनिंग एजेंट वो डालते थे। अच्छा, अब हमें ढूंढना मुश्किल कि हम लोग लगाए कौन सा जिसमें सनब्लॉक के अंदर टैनिंग, जैसे हम यहाँ टिंट डालते हैं ना, तो बिल्कुल हमारा कलर चिट्टा हो, फाउंडेशन उसमें डला होता है, बिल्कुल टिंटेड बिल्कुल मींस दैट ये टिंट यूज करते हैं टुवर्ड्स डार्कर शेड। सही। तो इसलिए इनको बीमारी है उल्टे उसमें सही। जाने की, और हमें बीमारी है चिट्टे होने की। तो सही ये इस बात तरह से है। मार्केट से अच्छा, बड़ी स्मोकिंग से अच्छी भी रख रहे हैं। हेल्थ सबको पता है जी हाँ, बहुत ज्यादा बहुत बुरी हेल्थ पे तरह। इफेक्ट पड़ता है स्मोकिंग।
आप जो है उसका मुझे बताएं कि डैमेजेस कितने हो सकते हैं? देखिए उसके जो रेडिकल जब आप स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से जो स्मोक यहाँ वहाँ जा रही है और जो आपके मुंह के ऊपर स्पेसिफिकली आ रही है, लिप्स के और नाक के एरिया में, उन सब के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। और जब वो ये चीज़ रेगुलरली होती रहेगी, कोई आदमी ये तो नहीं ना कि हफ्ते में एक सिगरेट पी रहा है, दिन में एक एक डब्बा माशाल्लाह सब पी रहे होते हैं, तो इस वजह से जब वो मुस्तकिल तौर पे ये हो रहा होता है तो रिंकलिंग तो आती ही आती है। इसके अलावा इसकी वजह से हिस्सा ब्लैक होने लगता है। हाँ। उनके होठ आप देखें, स्मोकर्स और लिप्स। ये जो फैशन में लड़कियां आजकल सिगरेट पी रही है ना, बहुत उनको ये पता चल जाए कि उनकी स्किन का क्या हाल होने वाला है। बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क अपनी स्किन का खुद कर सिर्फ रही है। फैशन के नाम पे वो कुछ भी कर रही होती है, एंड दिस इज रियली बैड। और एक और चीज मैं यहाँ ऐड करती चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक और कौन सी चीज है जिससे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन को नुकसान होता है, वो बेजा टोट के, किसी से कोई भी टोट के सुन लें और उसके बाद उसको अप्लाई कर लें। हाँ। और उससे जो आपकी स्किन के नुकसान है, टमाटर है जी सुन ली, किसी भी आधे चैनल चेंज करते हुए ये जो डैमेजेस हैं ये रिवर्स हो सकते हैं। देखें डिपेंड करता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज की जो आप रेगुलरली करते चले जा रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी परसों की बात है, एक्ने की पेशेंट आई है, वो किए जा रही है ट्रीटमेंट, किए जा रही है ट्रीटमेंट, बोल ही नहीं रही कि वो रोजाना दूध और बालाई जो है वो लगा रही है। तो अब अगर वो लगा के उसको इरिटेट करिए तो दूध, और उसमें आपको पता है पीलिंग एजेंट क्या, क्यों किलोपेत्रा लगाती थी, उसके पीछे था कि पीलिंग एजेंट इनसाइड में। हाँ। अब वो रोज पील कर रही है अपनी स्किन को और एक्ने की भी चीजें लगा रही है जो उसको इरिटेट कर रहा है, तो उसकी एक्ने ठीक ही नहीं हो रही और वो एलर्जी और एक्जिमा में कन्वर्ट हो रही थी। सही। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ट्रीटमेंट अच्छा के बीच में नाजिया, वो आपने ना ज्यादा करें। देखा है लोग गलत क्लेंजर्स चूज कर लेते हैं, गलत क्लेंजर्स उठा लेते हैं, गलत तरीके से उसको, फिर आपको एक क्लेंजिंग आती ना हो, आपको कोई नो हाउ नहीं है कि क्लेंजर कौन सा यूज करना है, मास्क कौन सा लगाना है, आप अपनी स्किन पे उल्टे सीधे मास्क लगा लेते हैं, क्लेंजर्स लगाते हैं। उससे मुझे बताएं फिर उसको वापस से सही करना बिल्कुल, है। उसको ठीक करने के लिए एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत होती वो है। है आप डॉक्टर नाजिया। आप आइए, उसके बाद इसके क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, मेडिकल मेडिसिन आती हैं वो आप लगाइए, टैबलेट्स आते हैं एंटी एलर्जिक, वो आप खाइए और उसके बाद वो चीज़ें इस्तेमाल करें डॉक्टर से डिस्कस करके जो आपकी स्किन को और आपकी स्किन टाइप को सूट करते हैं, ना कि जो दिल में आया वो आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आप नुकसान उठाएं। और या ये कि सारे घर वाले एक ही क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अगेन रॉन्ग है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ। अच्छा, फेस वॉश को क्या प्रॉपर तरीका यूज करने बस का? इसका आइडियल तरीका यही है कि दिन में आप 2 दफा नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है ना, जोर जोर से मुंह को रगड़े आप रगड़े ये नहीं कि रगड़े। जितने भी जो भी लेते हाथ में उसकी झाग बनाइए, चाहे अगर वो जेल बेस्ड है तो हाथ में बना ले, फोमिंग है तो झाग बनाने की जरूरत नहीं है। लिया हल्के हल्के हाथों से, दो फिंगर से, बल्कि मैं तो कहती हूँ 2 से 3 फिंगर से हल्के हल्के हाथों से ही किया, आंखों के इर्द गिर्द थोड़ा सा करें, यहाँ करें और फिर नीम गर्म पानी से उसको या ठंडे पानी से धो लीजिए। बहुत खोलते हुए पानी से बराए मेहरबानी मुंह को ना धोएं और ना ही जिस्म को धोएं, क्योंकि इसकी वजह से आपको इचिंग होने लगती है, रेड होने लगता है और स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होने लगती है। सो देयर इज नो पॉइंट। अच्छा नाजिया, आपने देखा है कि तरह तरह के स्क्रब्स आ गए मुंह के लिए कि आप ये वाला स्क्रब करेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, आप ये वाला स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। अप्रोप्रिएट है? देखिए स्क्रबिंग इज एक्सफोलिएशन, आपकी डेड स्किन को रिमूव करना। अब अगेन उसके अंदर भी यही आता है कि लोग डेली एक्सफोलिएट कर रहे हैं, सीजन नहीं देख रहे तो भी एक्सफोलिएट कर रहे हैं। विंटर में तो एक्सफोलिएशन बहुत कम जरूरत होती है क्योंकि स्किन और ड्राई होती है। काइंडली वंस इन अ वीक से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। हाँ, जब आप लोग समर की तरफ जा रहे हैं और जिसकी स्किन वाकई बहुत ऑयली है, उसको हम कहते हैं कि डेली एक्सफोलिएशन, उनकी हर चीज में एक्सफोलिएटर होता है, क्योंकि अगर वो एक्सफोलिएशन नहीं होगी और स्किन के ऊपर से डेड सेल्स नहीं निकलेंगे तो वहाँ एक्ने खुद पैदा होगी। तो वहाँ तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है। लेकिन सीजन के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है, पहली बात अपने रूटीन को, स्किन केयर रूटीन को। और ये नहीं कि बॉडी और फेस का स्क्रब एक है, ये भी अगेन रॉन्ग है, क्योंकि बॉडी के लिए ग्रेन्यूल्स मोटे होते हैं। लोग कहते हैं जी क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये भी जरा प्लीज बताएं लोगों को कि बॉडी स्क्रब्स क्यों यूज होते हैं, बॉडी स्क्रब्स होती क्या चीज है? ये तो अब वो कहते हैं नया फैशन है। हाँ, मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगी नाजिया, फिर आप अपना पूरा सवाल जो है अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। बॉडी स्क्रब्स के साथ साथ मैं आपको ये एक कनेक्टेड बात है इससे, लोग घर में आटा बादाम का एक मिक्सचर बनाते हैं। ज़हन में यही आ रहा। आटा और बादाम, बल्कि एक सैलून भी है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वो आटा बादाम पीस के उसके अंदर और बादाम का ऑयल साथ डाल के उसका स्क्रब बनाते हैं पैरों के लिए, पेडिक्योर के लिए, बॉडी के लिए। घर में आप ये होम रेमेडी कर सकते हैं? देखें मेरे हिसाब से अगर तो आपको ये चीज़ें सूट करती हैं, क्योंकि देखें इन सब से ना लोगों को बाकायदा रेड 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 निशान हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं परसों लास्ट वीक की एक बात बताऊं, बहुत ही अच्छी एक मेरी पेशेंट थी, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक एयरलाइन में काम करती थी, वो बहुत मशहूर ज़माना सैलून के अंदर गई यही पेडिक्योर मैनिक्योर कराने। उसमें उसने कहा कि भाई मेरे साथ कुछ नया कुछ उसने किया है।
वो जब करा कर आई है ना, उससे विद इन 6 घंटे के अंदर उनको फील हुआ कि उंगलियों के बीच में पैर की कुछ टिंगलिंग सी हो रही है। और अगले दिन उसकी ये हालत थी कि वो चल नहीं पा रही थी, और वो जिस तरह से मेरे पास आई, मैं उसको देख रही थी कि इसको हुआ क्या। और जब आके उसने मुझे अपने पैर दिखाए तो ये कमर ऐसा, जो आप अभी कह रही थी ना, ये कलर, इस कलर की जो तमाम उंगलियां इनकी सूज चुकी हैं पैरों की, सारी वाली। और इसके अलावा उसके अंदर से खून, उसके अंदर से सूजन, पीप, बुरी हालत विद इन 6 to 12 आवर्स, यानी रात को करा कर सुबह मेरे पास आई है। शी कुड बेयरली वॉक। फिर अब उसके ऊपर फिर वो क्या उन्होंने डाला, क्या हुआ, क्या नयापन किया, उन्होंने कुछ तो उसको बताया था, बाकी कुछ उन्होंने क्या किया नहीं पता, लेकिन उससे उसकी स्किन तबाह हो बर्बाद हो गई। ये पहली दफा वो पेडिक्योर नहीं करा रही थी, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। फिर मुझे कितना कुछ दवाइयाँ देनी पड़ी और उसको अपना काम छोड़ना पड़ा। उसी काम की नौयत है बंद जूते पहनने की, वो नहीं पहन सकती, वो तो छल चप्पलों में नहीं सक रही थी। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत खतरनाक एट टाइम्स हो जाती हैं। हाँ, जिसको सूट करती है, अक्सर लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं होता, वो टमाटर भी लगा लेते हैं, एलमंड भी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो प्लीज इन चीजों पे ना जाए। क्योंकि पता है क्या, क्यों? इसलिए कि अगर अक्सर शीशियों में लिखा है एलमंड ऑयल है, बट देयर इज नो एलमंड ऑयल इनसाइड, वो सिंथेटिकली कर रहे हैं। पहले वक्तों में वाकई होता था कि जी घर में तेल निकल रहा है आपके सामने, या जो बाहर भी मिलता था वो ईमानदारी के साथ एलमंड ऑयल होता था। अब इस जमाने में एलमंड इतना महंगा है, वो कौन लेके उससे ऑयल बना के लेकिन अगर आपने फिर भी अगर लेना है तो मुझे लगता है खालिस ऑयल जो है वो हम एम्प्रेस मार्केट गए थे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये और जाना, और बहुत मुश्किल होती है। मुझे प्लीज आज एक टोटका लोगों से पूछना है, हमें कॉल्स करके प्लीज ये बता दें, मुझे खास तौर पे बता दें कि बालों के लिए जिनके घरों में बहुत, जिनकी बच्चियों के या आंटियों के बहुत प्यारे बाल हैं और वो अपने बालों का बड़ा ख्याल रखती हैं, प्लीज मुझे कोई घर का कोई टोटका बता दें, मैं कौन सा तेल लगाऊं कि मेरे बाल थोड़े सही। अब तेल के बारे में मैं कौन मेरे बाल पतले होते जा रहे हैं। नहीं देखिए, उसमें तेल नहीं नाजिया, मैं मेडिकल कोई चीज नहीं करने वाली हूँ। नहीं, मेडिकल ना करें, नहीं मैं आपको बताऊं नाजिया की दवाइयाँ कैसी होती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन लगाओ, दूसरे दिन आप ठीक हो जाते, फिर आप दवाइयों को देखते रहो। और फिर दवाइयाँ अब दवाइयों का क्या करें, अब दवाइयों का क्या करें, अब इंतजार करें, दोबारा आएंगे। आप इस खुशी, इस टेंशन में कि आपने इतनी महंगी दवाइयाँ ली हैं, आप दवाइयाँ खाते ही जाओ। मैं गई 2-3 मुझे दाने के लिए, और वाकई बड़े बुरे तरीके से मैंने उस पर क्या नहीं। अच्छा, मैं बिल्कुल नाजुक एक बात बताऊँ आपको, मैं कभी किसी की बात में नहीं आती कि इस पे ये लगा लो, उस पे ये लगा लो। तो मैं सीधा डॉक्टर पे जाती हूँ कि हाँ इसका ये हल बता दें कि क्या होना है। अब मैं नाजिया, मैंने पहले भी बात डिस्कस की थी, मैं नाजिया के पास गई और नाजिया माशाल्लाह इन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी कि वो दाने कहाँ गए मुझे नहीं याद कि कैसे चले गए वो दाने एकदम से, और मुझे इधर 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 भरे, और कभी मुझे ऐसे दाने हुए ही नहीं थे। अब जी वो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अब मुझे यही टेंशन रहती है, अब मैं इन दवाइयों का क्या करूँ, अब मैं इन दवाइयों को कहाँ फेंकूं? नहीं, मुझे इन दवाइयों को फेंकना नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये टेंशन है कि मेरे बालों का कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कॉल्स करके लोग अगर मुझे पसंद करते हैं, मेरे बालों को ठीक कर दें और मेरे बालों के लिए कोई अच्छा सा टोटका बता दें कि मैं खर्चे वाला ना हो, बस मुझे एम्प्रेस मार्केट तक जाना पड़े, 200-300 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़े, एम्प्रेस मार्केट जाऊँ। और मैं तो गाड़ी में भी नहीं जाऊंगी, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी एम्प्रेस मार्केट। गाड़ी पार्क करना बहुत मुश्किल है। गाड़ी ले जाए, वहां तो रिक्शे में मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, रिक्शे में जाना मुझे बड़ा मजा आता है रिक्शे में, और रिक्शे में जाऊँ और वहाँ जाके ऑयल लेके आऊँ और जो मेरे बालों को सारे चूरे चटनियाँ जमा करें, उसके अंदर डालें और लगाएं, घने कर दे, मेरे बालों को हेल्दी कर दे। इसलिए क्योंकि तेल जो है वो सिर्फ कंडीशनिंग करता है, एक ये मैं यही चीज बता दूं। अच्छा, तो फिर आप क्या चाहती हैं कि मैं जमजमा आ जाऊं रिक्शे में? नहीं, आप बेशक रिक्शे में जमजमा ना आए, बहुत सारे पैसे देकर आप ये कर लें कि आप अपनी डाइट को अच्छा बेचारी, मैंने कुछ ज्यादा ही महंगा इनको बना दिया। मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी काम करती हूँ इसी चीज को बैलेंस करने के लिए। लेकिन कहने का जो पॉइंट था वो ये था, डर्मेटोलॉजी महंगी फील्ड है, असर बहुत जल्दी होता है नाजिया की दवाइयों से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे शो पे आई हैं तो मैं इनकी तारीफें करना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी महंगी भी है। अच्छा, थोड़ी महंगी, थोड़ी मुझे बताएं कि हम बात करते हैं स्क्रब्स की। अब कोई भी आपने हर किस्म का तो स्क्रब, आप जाएं शॉप पे हर किस्म के स्क्रब रखे हुए, ये स्किन दुकानदार कहते हैं ये ले ले बाजी, बहुत ये अच्छा है, लिफ्टिंग कर देगा, ये टाइट कर देगा, ये स्किन से आपके ब्लैक हेड दूर कर देगा, व्हाइट हेड दूर कर देगा। तो ये मुझे इसमें कमाल जो है ना वो दुकान वाले का है, वो इस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। और आपने देखा है नाजिया के आम शॉप्स वाले भी
इतनी नहीं, बातों knowledge के रखते पीर हैं बन कि चुके हैं ओहो। कि वो आपको ऐसे अपनी बातों में कन्विंस कर लेंगे कि बिल्कुल। आप ये खरीदने पे मजबूर। आप बाजी डॉक्टर की आप पर्ची छोड़ देखें, देते हैं लोग, आप उस क्यों ले यकीन, लेते हैं चीजें आप उठा के? बताएं ऐसे ऐसा क्यों होता है, मुझे बताएं। एक्चुअली देखें, बात ये होती है कि लोगों के पास ना कुछ इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ। एंटी डॉक्टर सेंटिमेंट जो है ना वो बहुत होते हैं। हाँ, डॉक्टर तो काम ही पैसे बनाने के लिए करते हाँ, हैं, जबकि ये वो जो आदमी ये जो हाँ जो अभी जो आपने किया नहीं, मैंने आपको कहा आपने पैसे नहीं नहीं बनाए। दूसरा किया, ठीक है ना। एंटी डॉक्टर सेंटिमेंट में ये होता है कि अगर डॉक्टर लिख के भी दे रहा है, हमारी प्रेस्क्रिप्शन जो चेंज होती है उसके अंदर यही हो रहा होता है कि जैसे वो पर्ची गई, उसके पास वो नहीं है, उसने फौरन से जो है इसके अंदर कहा कि जी ये तो बाजी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक ज़्यादा अच्छा वाला देता हूँ जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे नतीजे हैं और बहुत अच्छे, मेरे पास से तो ये शेल्फ में रहता ही नहीं है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ खास डिस्काउंट के साथ। तो औरतें फौरन से चमक उठती हैं, फौरन से डॉक्टर की पर्ची को भूल गई और उस बंदे की वो उठा चमक जाती है, बिल्कुल, वाकई चमक बिल्कुल, वो उठती है, चमक बिल्कुल उठती है। सही कह रही है, इतना अच्छा वर्ड यूज किया है ना नाजिया ने। चमक उठती हैं लड़कियां कि बस अच्छा मैं तो इससे गोरी हो जाऊंगी, मेरी तो स्किन चमकने लग जाएगी, मैं तो मेरा तो रात ऐसी प्रिंसेस हसीना बन जाऊंगी, बन जाऊंगी सिंड्रेला बस। बन के निकलूंगी। तो वो फौरन जो है वो कहती हैं कि लेकिन ये लोग ना भूलें कि सिंड्रेला बेचारी किस तरह रहती थी। हाँ, ये नहीं याद रहता जब वो सुबह झाड़ू मुझे बड़ा पोछे मजा, कर मैं ना आज मुझे किसी ने बोला कि आप बहुत आपका जो है ना मूड ऑफ लग रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा वो मजे का मूड हो जाए। एनीवे सब एक और चीज जो बड़ा जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, पिंपल्स को बर्स्ट करना। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी ये मुझे बताएं ये कितना डेंजरस है। बहुत, इसलिए क्योंकि लोगों की आदत होती है, वो ये समझते हैं ये पिंपल बना है, इसका करके मुंह बनाया, मजा आता है ना नाजिया, ये आदत हो जाती है बहुत। मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, किसी का भी मतलब अपनी दाना, फ्रेंड्स हाँ, के हाँ, ब्लैक है जो हाँ। ना बहुत मजा आता है उसको यूं करके निकालने दे। का, और एक्चुअली जब वो निकलता है ना इसके अंदर से यूं सांप बन के, सांप बन के, उफ, एक्चुअली क्या वो मजा आता है। सीबम होता है। आप लोग ये समझते हैं कि वो खत्म हो गया, हालांकि उससे बन जाता है निशान, मैं यही क्योंकि चाह वो रही हूँ इसको जरा इन्फ्लेमेशन और की आप जो एक्सप्लेन स्टेजेस करें। के ऊपर वो आगे जा रहा था दाना, और वो आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ से खुद वो रिसीड होने वाला था, उधर आपने उसको इसी स्टेज पे रोक दिया, जिसकी वजह से अब वो जो उसकी प्रोसेस है वो वहीं पर, जैसे चिकन पॉक्स है, आप चिकन पॉक्स के स्कार्स की बात कर रहे होते तो नहीं कहते कि अगर आपने उसको खारिज करनी शुरू कर दी तो वो स्कार आपका जिंदगी भर नहीं जाएगा। क्या मसला है उसके अंदर? उसके अंदर मसला ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन आपकी फिल हो रही होती है और स्कार ऊपर की तरफ आ रहा होता है। अगर आपने प्री मेच्योरली स्कार को रिमूव कर दिया तो वो आपकी स्किन कभी भी उस स्कार से रिवाइव नहीं कर पाती। सेम इस तरह भी इसके भी स्कार्स पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन पड़ जाते हैं, खास तौर पे नोडुलर सिस्टिक एक्ने की जो मोटे मोटे दाने होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको नोडुलर सिस्टिक एक्ने या कोई सी भी किस्म की एक्ने है उससे ना खारिज करें, ना टॉवल लगाएं, ना उसके मुंह बनाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाकर वैसे ये आप बिल्कुल सही कह रही नाजिया, कुछ लोगों को टॉवल से भी प्रॉब्लम होती है। टॉवल के अंदर अगर आप अपने मुंह बैक्टीरिया पे हार्बर यूज होते कर हैं लें और वापस यूज तो करने से आपने देखा कुछ लोगों को उससे रैशेस हो बिल्कुल हो जाते जाते हैं। हैं, तो उसके लिए क्या करना उसके लिए चाहिए? तरीका यही है कि जो Tissues। टिश्यूज लीजिए और ड्राई कर दीजिए, that's it, मत बस। कीजिए और फेंक दीजिए टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर यही होता है कि अगर आपने उसको टॉवल को रीयूज अगर किया। नाजिया ने बात की ना फेंक दें टिश्यू, तो इसमें भी कोई वजह ही होगी। लोग इतने बेवकूफ होते हैं वही टिश्यू संभाल के एग्जैक्टली, भी रखते ये हैं। इसलिए कि इसी step मुझे पता बताना था नाजिया ने ये बात क्यों बोली है। मैंने कहा नाजिया ने ये बात बोली है ना तो इसके पीछे कोई मकसद टिश्यू है, रख के और मुझे बैठ जाओ। एकदम से देखे मेरा दिमाग ये मेरे- टिश्यू यही पड़ा है, मैं हर वक्त इसी से मुंह साफ बस करी, वही तो एक टिश्यू, मिनट अच्छा वो क्या होता है, वो तो टिश्यू वही से बात साफ हो गई होता टॉवल है, वाली। फिर वो आपके पर्स में जाता है, फिर वही टिश्यू निकलता है, फिर वो टप 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 टप। अल्लाह। अच्छा एक और लड़कियों की बेवकूफी, कॉम्पैक्ट होता है ना अपना, वो पफ निकालेंगी, टिक टिक, फिर दोबारा अंदर, टिक टिक, फिर और वो अंदर। सालों साल अंदर है और शेयर भी हो रहा है। वो शेयर, चल शेयर तो हाँ, नहीं हुआ, हाँ। पर ये नहीं सोच रही वो जो बिल्कुल। दाने ऊपर या जो भी आपके मुंह पे हुआ है वो दोबारा उसी में गया, फिर निकला। अब वो कोई बाहर का ब्रांड होगा तो वो धोते हुए भी उनको टेंशन होगी, कहीं फटी ना हाय जाए। हाय ये हमने बाहर से खरीदा है तो ये कहीं फट ना जाए। मतलब इतनी बेवकूफ़ होती हैं ना कुछ खवातीन के, मैं कहती हूँ। अब ये भी शेयरिंग वाला, कहीं लड़कियां मिलके जा रही हैं सारी। अच्छा ये होता था कॉलेजेस में, हाँ, मुझे दे दो। कॉलेजेस में होता था सारी मिलके जब घुसती थी ना वॉशरूम में, और तैयार होना होता था जाने से हाँ, पहले, हाँ। निकलने से पहले, तो एक दूसरे के लिप ग्लॉस, जल्दी से। एक दूसरे के कॉम्पैक्ट, ये करना, ये शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा लिपस्टिक, लिप ग्लॉसेस, आईलाइनर, काजल, सब कुछ, जबकि हर चीज अलग होनी चाहिए। अच्छा नाजिया, खवातीन में एक और चीज़ है कि अगर आपने लेज़र ट्रीटमेंट लिया, वैक्स लिया, अच्छा मुझे बताएं नाजिया, एक चीज़ मुझे हर वक्त होता है, मैं पूछूं आपसे कि नहीं पूछ सकती, नेक्स्ट टाइम नहीं मैं अभी पूछ नहीं सकती आपसे, जस्टिन आ चुके हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक तो है, हमें सही। ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पूछूंगी लेकिन ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।